अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हुदा शाह। नाज़रीन, ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे चीन की कामयाबियों की। इस हवाले से बदउनवानी के खिलाफ आलमी कन्वेंशन, गैर फौलादी धात की सनत, स्मार्ट कस्टम टेक्नोलॉजी, न्यू एनर्जी व्हीकल्स, शेंजो 20 मिशन की कामयाबी, नेशनल हॉलीडेज एंड मिड ऑटम फेस्टिवल, फसलों की कटाई, चूफू में कन्फ्यूशियस की 2776वीं सालगिरह और पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद से मुताल्लिक दीगर दिलचस्प रिपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। सदर शी जिनपिंग ने चीन के खुद इख्तियार इलाके की हुकूमत और पार्टी कमेटी की रिपोर्ट सुनते हुए हिदायत जारी की हैं कि खुशहाल, तरक्की याफ्ता, पायदार और पुरअमन पर मुश्तमिल सोशलिस्ट जदीद सिंकियांग तामीर किया जाए। शी जिनपिंग का कहना है कि सिंकियांग ने गुज़िश्ता 70 सालों में तमाम कौमियतों की मुश्तरका कोशिशों से नुमाया तरक्की की है, कौमी इत्तेहाद और समाजी इस्तेहकाम को मजबूत किया है और मुआशी और समाजी तरक्की को फ़रोग़ दिया है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सिंकियांग वैगूर खुद इख्तियार इलाके की हुकूमत और पार्टी कमेटी की रिपोर्ट्स सुनते हुए हिदायत जारी की हैं कि एक मुत्तहिद, हम आहंग, खुशहाल, सकाफती तौर पर तरक्की याफ्ता, माहौलियाती तौर पर पायदार और पुरअमन मुआशरे पर मुश्तमिल सोशलिस्ट जदीद सिंकियांग तामीर किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि सिंकियांग ने गुज़श्ता 70 सालों में तमाम कौमियतों की मुश्तरका कोशिशों से नुमाया तरक्की की है, कौमी इत्तेहाद और समाजी इस्तेहकाम को मजबूत किया है और माशी और समाजी तरक्की को फ़रोग़ दिया है। सदर ने हिदायत की कि सिंकियांग अपने वसाइल और सनती बुनियादों के मुताबिक आला मयार की तरक्की का रास्ता इख्तियार करे, साइंस और टेक्नोलॉजी और सनती जदीदकारी को फ़रोग़ दे और नई मयारी पैदावारी क़ुव्वतों को परवान चढ़ाए। उन्होंने सकाफती सयाहत की सनत को आगे बढ़ाने, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने, मुल्की और बैनुल-अक़वामी माशी गर्दिश में किरदार अदा करने, रोज़गार के मौक़े बढ़ाने और समाजी बहबूद को मुस्तहकम करने पर जोर दिया ताकि तमाम कौमियतें तरक्की में हिस्सा ले सकें। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ अवामी दिफाई निज़ाम मजबूत करने और कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने की अहमियत भी बयान की। सदर शी ने कहा कि पार्टी की मजबूत क़यादत और पार्टी की तामीर सिंकियांग की तरक्की की बुनियादी ज़मानत है, जिसके तहत तर्ज़ अमल की बेहतरी, नज़्म व ज़ब्त की सख्ती और बदउनवानी के खिलाफ मुस्तकिल मिजाजी से कोशिशें जारी रखना होंगी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास का खिताब में बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए इंसाफ को कलीदी कदर करार दिया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम की 80वीं सालगिरह के मौके पर यकजहती, अमन और तरक्की की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि चीन बानी रुकन की हैसियत से हमेशा आलमी ताउन में सरगर्म रहा है। ली चियांग ने चीन के सदर शी जिनपिंग के 4 आलमी इनिशिएटिव्स को आलमी चैलेंजेस के हल में चीनी ताउन की मिसाल करार दिया। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास से खिताब में बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए इंसाफ को कलीदी कदर करार दिया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम की 80वीं सालगिरह के मौके पर यकजहती, अमन और तरक्की की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि चीन बानी रुकन की हैसियत से हमेशा आलमी ताउन में सरगर्म रहा है। उन्होंने चीन के सदर शी जिनपिंग के 4 आलमी इनिशिएटिव्स को आलमी चैलेंजों के हल में चीनी ताउन की मिसाल करार दिया। उनका कहना था कि हाल ही में पेश करदा ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव में खुद मुख्तारी की मसावत, बैनुल-अक़वामी कानून और कसीर जहती अमल जैसे उसूल शामिल हैं। चीनी वज़ीर आज़म ने मौजूदा आलमी अदम इस्तेहकाम, यकतरफ़ा पसंदी और सर्द जंग की ज़हनियत के खिलाफ खबरदार किया और मुश्तरका मुस्तक़बिल की तामीर के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन की अपील की। उन्होंने चीन के अज़्म का यादा किया कि वह अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों पर अमल करते हुए अमन, तरक्की और तहज़ीबों के बाहमी तबादले के फ़रोग़ के लिए काम जारी रखेगा। चीन ने करप्शन के खिलाफ गुज़िश्ता दिहाई में सख्त मुहिम चलाई है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कई मौक़ों पर अपने खिताब में कहा है कि जब तक बदउनवानी के असबाब मौजूद हैं, उसके खिलाफ जद्दोजहद मुसलसल जारी रहनी चाहिए। शी जिनपिंग ने 3 पहलुओं पर मुश्तमिल हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया। कहा कि बदउनवानी के खात्मे के लिए ज़ीरो टॉलरेंस का रवैया अपनाना होगा। चीन ने बदउनवानी के खिलाफ आलमी कन्वेंशन की तौसीक़ करने वाले अव्वलीन ममालिक में से एक की हैसियत से गुज़श्ता दहाई में इसके खिलाफ सख्त मुहिम चलाई है। सदर शी जिनपिंग ने कई मौक़ों पर अपने खिताबात में जोर दिया कि जब तक बदउनवानी के असबाब मौजूद हैं, इसके खिलाफ जद्दोजहद मुसलसल जारी रहनी चाहिए। उन्होंने 3 पहलुओं पर मुश्तमिल हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया। अहलकारों में बदउनवानी की जुर्रत, मौक़े और ख्वाहिश को ख़त्म करना, नीज़ इस मामले में ज़ीरो टॉलरेंस का रवैया अपनाना।
बदउनवानी को पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देते हुए उन्होंने अपनी इस्लाह में बदउनवानी के खिलाफ कार्रवाई को सबसे गहरी शक्ल करार दिया। ताकत के इस्तेमाल को मुनज़्ज़म करने, निगरानी को मजबूत बनाने और छोटी कोताहियों को संगीन खिलाफ वर्जियों में बदलने से रोकने पर जोर दिया। पार्टी के 8 निकाती फैसले ने सरकारी रवैयों में बेहतरी लाने में अहम किरदार अदा किया है, जो पहले सरकारी उमूर के लिए रहनुमा उसूल थे और बाद में पूरी पार्टी में निफाज के बाद हुक्मरानी में इनकलाबी तब्दीली का जरिया बने। 8 निकाती फैसला दिसंबर 2012 में पार्टी क़यादत की तरफ से अपनाई गई एक ऐसी शराइत पर मुश्तमिल है जिसका मकसद सरकारी मराहत और पुरतायुश ज़ियाफ़तों समेत नौकरशाही मसाइल को हल करना है। चीन ने गैर फौलादी धातों की सनत की तरक्की के लिए मंसूबा जारी कर दिया है। साल 2025 से 26 तक इस सनत की इजाफी पैदावारी कदर में सालाना 5% इजाफे का हदफ रखा गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और 7 दीगर सरकारी महकमों की जानिब से जारी करदा इस मंसूबे के मुताबिक 10 बड़ी गैर फौलादी धातों की सालाना पैदावार में औसतन 1.5% इजाफे का तखमीना है। चीनी हुक्काम ने गैर फौलादी धातों की सनत की तरक्की के लिए एक मंसूबा जारी किया है, जिसके तहत 2025 से 2026 तक इस शोबे की इजाफी पैदावारी कदर में सालाना 5% के करीब इजाफे का हदफ रखा गया है। सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत और 7 दीगर सरकारी महकमों की जानिब से जारी करदा इस मंसूबे के मुताबिक 2025 और 2026 में 10 बड़ी गैर फौलादी धातों की सालाना पैदावार में औसतन 1.5% इजाफे का तखमीना है। मंसूबे में रिसाइकिल होने वाली धातों की सालाना पैदावार 2 करोड़ टन से ज़्यादा करना, ज़्यादा आला मयार की मसनूआत तैयार करना और सनत की पायदार और कम कार्बन वाली तरक्की को बेहतर बनाना भी शामिल है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड सर्किट्स और मसनूई जहानत जैसे उभरते हुए शोबों में नायाब धातों के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के हवाले से भी बात की गई है। चीन इस वक्त 10 अहम सनतों के लिए इस्तेहकाम के इक़दामात मुतारिफ करवा रहा है, जिनमें फौलाद, गैर फौलादी धातें, पेट्रोलियम केमिकल्स, तामीराती मवाद, मशीनरी, गाड़ियाँ, बिजली के आलात, हल्की सनत और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं। ये सनतें सनती मईशत और वसी तर कौमी मईशत में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम है। जदीद स्मार्ट कस्टम्स टेक्नोलॉजी चीन के सूबा शांसी के शहर यान के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मुसाफिरों के सफ़र को आसान बना रही है। हवाई अड्डे पर कस्टम हुकाम की जानिब से स्मार्ट पैसेंजर सिस्टम जामे निफाज के बाद मुसाफिरों के लिए बगैर रुकावट और बगैर राब्ते के क्लियरेंस का अमल मुमकिन हो गया, जो चेहरे के जरिए मुसाफिरों की खुद ब खुद शनाख्त करता है। जदीद स्मार्ट कस्टम्स टेक्नोलॉजी चीन के सूबे शांसी के शहर जियान के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मुसाफिरों के सफ़र को आसान बना रही है। हवाई अड्डे पर कस्टम्स हुक्काम की जानिब से स्मार्ट पैसेंजर इंस्पेक्शन सिस्टम के जामे निफाज के बाद मुसाफिरों के लिए बगैर रुकावट और बगैर राब्ते के क्लियरेंस का अमल मुमकिन हो गया है। ये सिस्टम चेहरे के जरिए मुसाफिरों की शनाख्त खुद ब खुद करता है, जबकि जदीद CT स्कैन्स, इंटेलिजेंट इमेज एनालिसिस और प्री इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजीज़ के जरिए मुसाफिरों के सामान की बगैर खोले जाँच का इंतज़ाम करता है। इस निज़ाम की बदौलत इस साल जनवरी से अगस्त तक एयरपोर्ट कस्टम्स हुक्काम ने आने और जाने वाले मुसाफिरों के 14,30,000 ट्रिप्स को आसानी से मुमकिन बनाया है। इस हमवार ऑपरेशन के पीछे मकामी तौर पर तैयार करदा एक स्मार्ट डिस्पैच प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। यह सिस्टम परवाज़ों के शेड्यूल, मुसाफिरों की तादाद और लेंस के इस्तेमाल समेत 12 इक़साम के डेटा को यकजा करता है और प्रिडिक्टिव एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हुए 1 घंटा पहले ही ट्रैफिक के औकात की पेशनगोई करता है। इसके बाद यह खुद ब खुद अमले की सतह को एडजस्ट करता है और जांच की लेंस को हकीकी वक्त में खोलता या बंद करता है। चीन के न्यू एनर्जी व्हीकल के शोबे में बैनुल-अक़वामी ताउन को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का इजहार किया गया। वर्ल्ड न्यू एनर्जी व्हीकल कांग्रेस के मरकजी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत योंग जिजोन ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल NEV सनत के लिए मुनसिफाना मार्केट का माहौल कायम करना और सनती सप्लाई चेन के इस्तेहकाम को बरकरार रखना ज़रूरी है। चीन ने न्यू एनर्जी व्हीकल शोबे में बैनुल-अक़वामी ताउन और खुलेपन को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का इजहार किया है। वर्ल्ड न्यू एनर्जी व्हीकल कांग्रेस के मरकजी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत योंग जिजोन ने जोर दिया कि जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल NEV सनत के लिए आलमगीरियत को फ़रोग़ देना, मुनसिफाना मार्केट का माहौल कायम करना और सनती और सप्लाई चेन के इस्तेहकाम को बरकरार रखना ज़रूरी है। यह बात काबिल ज़िक्र है कि चीन NEV शोबे में गैर मुल्की मिल्कियत की पाबंदियाँ पहले ही ख़त्म कर चुका है,
जिसके नतीजे में टेस्ला और लेक्सस जैसी कंपनियों ने मुल्क में मुकम्मल गैर मुल्की कारखाने कायम किए हैं, जबकि वॉक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज और टोयोटा जैसी आलमी कंपनियों ने चीनी शराकतदारों के साथ ताउन को वुसअत दी है। हाइनान की दारुल हुकूमत हाईको में मुनक्किदा इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में सेमिनार्स, टेक्नोलॉजी नुमाइशों और तकनीकी जायज़ों समेत मुतअद्दिद सरगर्मियों का अहतमाम किया गया। आलमी सतह पर NEV की फ़रोख्त में नुमाया इजाफा देखने में आया है। साल के पहले 6 माह में दुनिया भर में 1 करोड़ NEV यूनिट्स फ़रोख्त हुए हैं, जो कुल कार फ़रोख्त का 21.3% है, जो गुज़श्ता साल की निस्बत 4% इजाफा ज़ाहिर करता है। शेंजो 20 के खलाबाजों ने स्पेस कैप्सूल से बाहर आकर खलाई स्टेशन के रोबोटिक बाजुओं और साइंसी मुहक्किकीन के ताउन से तयशुदा मिशन को कामयाबी से मुकम्मल किया है। चाइना के मेंट स्पेस इंजीनियरिंग ऑफिस के मुताबिक खलाई कैप्सूल से बाहर खलाबाज व हिफाजत वेंथियान लेबॉर्ट्री मॉड्यूल में वापस आ गए हैं और ये मिशन मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। चाइना मेंट स्पेस इंजीनियरिंग ऑफिस के मुताबिक शेंजू 20 के अमले के खलाबाजों चिनडोंग, चिनजोंग रुई और वोंगजे ने स्पेस कैप्सूल से बाहर आकर खलाई स्टेशन के रोबोटिक बाजू और ज़मीनी साइंसी मुहक्किकीन के ताउन और मदद से तयशुदा मिशन को कामयाबी से मुकम्मल किया। ये सरगर्मी तकरीबन 6 घंटों पर मुश्तमिल थी, जो बीजिंग वक्त के मुताबिक 26 सितंबर को रात गए 1:35 पर मुकम्मल हुई। खलाई कैप्सूल से बाहर काम करने वाले खलाबाज चिनजोंग रुई और वोंगजे बहिफाजत वेंथियान लेबॉर्ट्री मॉड्यूल में वापस आ गए और ये सरगर्मी मुकम्मल तौर पर कामयाब रही। अब तक मदार में मौजूद शेंजू 20 के अमले ने 4 बार खला में उमूर अंजाम दिए हैं, जो इन्हें चीन के उन 2 खलाई अमलों में से एक बनाता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार खलाई कैप्सूल से बाहर आकर खलाई उमूर अंजाम दिए हैं। शेंजू 20 का अमला मदार में 150 दिन से ज़्यादा अरसे से मौजूद है। मंसूबे के मुताबिक वो मज़ीद मुतअद्दिद साइंसी तजर्बात और तकनीकी टेस्ट भी अंजाम देंगे। चीन के शहर चौफू में कन्फ्यूशियस की 2776वीं सालगिरह पर ऑनलाइन और ऑफलाइन तकरीबात का इनेकाद किया गया। पुरवकार तकरीब में चीन और बैरून मुल्क से आए अफराद ने कन्फ्यूशियस के मुजस्मे के सामने फूलों का नजराना पेश किया। इस मौके पर सूबा शानोंग के गवर्नर भी मौजूद थे। तकरीब में दुनिया को कन्फ्यूशियस की सकाफत से रोशनास कराया गया। चीन के सूबे शानडोंग के शहर छूफू में कन्फ्यूशियस की 2776वीं सालगिरह पर ऑनलाइन और ऑफलाइन तकरीबात मुनक्किद हुई। कदीम व जदीद आदाब व एहतराम से मुज़य्यन इस पुरवकार तकरीब में चीन और बैरून मुल्क से आए हुए अफराद ने शिरकत की और कन्फ्यूशियस के मुजस्समे के सामने फूलों का नजराना पेश किया। इस मौके पर शानडोंग के गवर्नर भी मौजूद थे। शुरका की तादाद और आलमी असर व रसूख को बढ़ाने के लिए इस साल की तकरीब को बराह रास्त ऑनलाइन नशर भी किया गया, जिसने दुनिया भर के लोगों को कन्फ्यूशियस की सकाफत से रोशनास होने का मौका दिया। कन्फ्यूशियस की याद में मुनक्किद होने वाली तकरीबात की रिवायत 478 क़ब्ल मसीह से चली आ रही है। आज की तकरीब में रिवायती मौसीकी, रक़्स और दीगर रस्मी शक्लें कन्फ्यूशियस सकाफत के आदाब की अक्कासी हैं। इस साल की तकरीब चाइना इंटरनेशनल कन्फ्यूशियस कल्चरल फेस्टिवल 2025 का एक अहम हिस्सा भी है। चाइना एसोसिएशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और चाइना इंजीनियरिंग एजुकेशन एक्रीडेशन एसोसिएशन ने बीजिंग में मुनक्किद होने वाली दूसरी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग की तालीम के लिए बाहमी मंजूरी पर बैनुल-अक़वामी इंजीनियरिंग अलायंस के साथ मुश्तरका ताउन पर दस्तखत किए हैं। चीन की तरफ से पेश करदा इस इक़दाम का मकसद आला सतह की इंजीनियरिंग की सलाहियतों के आलमी मेयार के निज़ाम को बेहतर करना था। चाइना एसोसिएशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चाइना इंजीनियरिंग एजुकेशन एक्रीडेशन एसोसिएशन ने बीजिंग में बेहतरीन इंजीनियर्स की तरबियत के लिए दूसरी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग की तालीम के लिए बाहमी मंजूरी पर बैनुल-अक़वामी इंजीनियरिंग अलायंस के साथ एक मुश्तरका बयान पर दस्तखत किए। चीन की तरफ से पेश करदा इस इक़दाम का मकसद आला सतही इंजीनियरिंग सलाहियतों के आलमी मयार के निज़ाम में एक अहम खला को पुर करना है। ये मास्टर्स और डॉक्टरेट की सतह के इंजीनियरिंग प्रोग्रामों के लिए एक मुत्तहिद आलमी मयार कायम करेगा, जिससे मसनूई ज़हानत, मौसमियाती तब्दीली और पायदार तरक्की जैसे चैलेंजेस से निमटने की अहलियत रखने वाले आला मयार के बैनुल-अक़वामी माहिरीन की तरबियत हो सकेगी। इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा इंजीनियरिंग तालीम के बाहमी मयारात के मुआहिदों में बुनियादी तौर पर अंडर ग्रेजुएट सतह पर वाशिंगटन मुआहिदा और कम डिग्री की सतह के मुआहिदे शामिल हैं। सन 1979 में तय पाने वाला वाशिंगटन मुआहिदा इंजीनियरिंग काबिलियतों के बाहमी आलमी मयार को फ़रोग़ देने और पूरी दुनिया के इंजीनियरों के दरमियान तबादले को बढ़ाने के अज़्म पर मबनी है। चीन के सूबा ग्वांगडोंग, हांगकांग और मकाओ में नेशनल हॉलीडेज एंड
मिड ऑटम फेस्टिवल की 8 रोजा छुट्टियों के दौरान जमीनी रास्ते से आने वाले सयाहों की तादाद ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जिसकी वजह आतिशबाजी, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स और लेंटिन शोज समेत मुतादिद बड़ी तकारीब का इनेकाद है। चीन के जनूबी सूबे ग्वांगडोंग, हांगकांग और मकाओ के दरमियान नेशनल हॉलीडेज और मिड ऑटम फेस्टिवल की 8 रोजा छुट्टियों में बैनुल सरहदी मुसाफिरों में नुमाया रिकॉर्ड्स की तवक्को है। इस इजाफे की एक वजह आतिशबाजी, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स और लेंटिन शोज समेत मुतादिद बड़ी तकारीब का इनेकाद है। इन छुट्टियों के दौरान हांगकांग में कौमी दिन पर फायरवर्क्स, जबकि हांगकांग से मुत्तसिल ग्वांगडोंग के शहर शेंजिन में समंदर के किनारे थिएटर और इंडोर स्की रिजॉर्ट समेत कई इवेंट्स हो रहे हैं। मुतनव्वे सकाफती सरगर्मियों और कस्टम क्लियरेंस के आसान तरीक़ेकार के साथ शेंजिन और हांगकांग, ग्वांगडोंग, हांगकांग, मकाओ ग्रेटर बे एरिया में सकाफती और सयाहती इंजमाम को फ़रोग़ मिला है। हांगकांग और मकाओ के बाशिंदे बड़ी तादाद में चीन के दीगर इलाकों में सयाहत और शॉपिंग के लिए गाड़ियों के जरिए सफ़र करेंगे, जिससे मुसाफिरों की तादाद रिकॉर्ड सतह पर पहुंचने का इम्कान है। वजारत तालीम की सरपरस्ती में मुनक़िद होने वाले जॉब फेयर का नानजिंग में इनेकाद। मेगा इवेंट में मुख्तलिफ इदारों के 1000 से ज़ायद आला दर्जे के मुलाजमीन ने शिरकत की, जिनमें सनती क्लस्टर से लेकर लिस्टेड कॉरपोरेशन तक मुख्तलिफ कंपनीज शामिल थीं। मेला जदीद तरीन आलात, नई तवानाई, बायोफार्मा, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जैसे शोबों पर मुश्तमिल था, जिसमें 32,000 से ज़ायद नौकरियाँ पेश की जा रही हैं। चीनी वजारत तालीम की सरपरस्ती में हर साल मुनक़्क़िद होने वाला जॉब फेयर सूबे जियांगसू के दारुल हुकूमत नानजिंग में शुरू हुआ। ये जॉब फेयर महीना भर जारी रहता है। पहले दिन पहले मेगा जॉब फेयर में 1000 से ज़ायद आला तरीन दर्जे के एम्प्लॉयज़ ने शिरकत की, जिनमें सनती क्लस्टर की मारूफ कंपनियों से लेकर लिस्टेड कॉरपोरेशंस तक शामिल थीं। ये फेयर हाई एंड एडवांस्ड आलात, नई तवानाई, बायोफार्मा, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशंस जैसे शोबों पर मुश्तमिल था। इस फेयर में 32,000 से ज़ायद नौकरियां पेश की जा रही हैं। वजारत तालीम पूरे मुल्क में यूनिवर्सिटियों और मकामी हुकूमतों को 2026 के ग्रेजुएट्स के लिए रोज़गार के इक़दामात शुरू करने की रहनुमाई फराहम कर रही है। इस रहनुमाई के तहत पूरे मुल्क की मकामी हुकूमतें अहम इलाकों, अहम शोबों और शहरी और देही दोनों इलाकों में ग्रास रूट लेवल पर रोज़गार के मौक़े तलाश कर रही हैं और कैंपस में जॉब फेयर्स का इनेकाद कर रही हैं। जॉब के अलावा कंपनी विजिट्स और इंटर्नशिप्स भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, ताकि ग्रेजुएट्स को मज़ीद मौक़े फराहम किए जा सकें। ज़राई इलाकों में खज़ां की फसलें पक कर तैयार हो गई हैं। मुल्क भर में वसी पैमाने पर फसलों की कटाई का आगाज़ हो चुका है। वज़ारत ज़राअत और दही अमूर के मुताबिक जनूब मगरबी इलाकों में खज़ां के गल्ला की तकरीबन 60% कटाई हो चुकी है, जबकि दरियाए यांगसी के दरमियानी और ज़ेरी इलाकों में 20% से ज़्यादा फसल काश्त की जा चुकी है। चीन की वजारत ज़राअत और देही उमूर के मुताबिक चीन के अहम ज़रई इलाकों में खज़ां की फसलें पकने के साथ ही मुल्क भर में वसी पैमाने पर फसलों की कटाई का आगाज़ हो रहा है। वजारत के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क के जनूब मगरबी इलाकों में खज़ां के गल्ले की तकरीबन 60% कटाई हो चुकी है, जबकि दरिया यांगसी के दरमियानी और ज़ेरी इलाकों में 20% से ज़्यादा फसल जमा की जा चुकी है। बीजिंग, तियानजिन, हेबे, शानडोंग और हैनान के 5 सूबाई सतही इंतज़ामी इलाकों में फ़िलहाल छोटे पैमाने पर कटाई का आगाज़ हो चुका है। ये खित्ता चीन के गल्ला, कपास, तेल के बीज, सब्जियां, फल, गोश्त, अंडे और दूध की पैदावार का अहम मरकज़ है। इस साल शिमाल मशरक़ी सूबे जेलिन में 20 आला मयार की चावल की अक़साम के साथ चावल की काश्त का रकबा 8 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा पर बरकरार है। जनूब मगरबी सूबे ग्वेज़ू में इस साल 14 काउंटियों ने अहम गल्ले और तेल की फसलों के लिए मुकम्मल पैदावारी साइकिल में मशीनरी का तजर्बा किया है, जिसमें काश्त, इंतज़ाम और कटाई सब शामिल हैं। पहाड़ी इलाकों के लिए मौजूद ज़रई मशीनरी की फ़रोग़ से जीजुआन काउंटी में चावल की काश्त में मशीनरी की शरह 66.7% तक पहुँच गई है, जिससे फ़ी यूनिट पैदावार में तकरीबन 2% इजाफा हुआ है। इसी तरह मशरक़ी सूबे शानडोंग में 4 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा खज़ां की फसलें अच्छी तरह बढ़ रही हैं और पकने के करीब हैं। वुचिंग काउंटी के शिंगवांटन गांव के एक फैमिली फार्म पर एक नई 4 कतार वाली मकई की कटाई की मशीन एक ही बार में भुट्टे, चुनने, नकलो हमल और घास को कुचल कर खेत में मिलाने का अमल मुकम्मल कर सकती है। चीन के अंदरूनी मंगोलिया खुद इख्तियार इलाके के शहर ह्योलन ब्योर में एरगन वेटलैंड के महसूरकन रंग सयाहों को दिलकश नज़ारे फराहम कर रहे हैं।
1.56 मिलियन हेक्टेयर पर फैली हुई कदीम नदियां, सरसब्ज पौधे और मुहाजिर परिंदे जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती खूबसूरती के इम्तिजाज को चार चांद लगा रही हैं। शिमाली चीन के अंदरूनी मंगोलिया खुद इख्तियार इलाके के शहर ह्यूलियनब्योर में एरिगन वेटलैंड खिज़ा के मशहूर कुन रंगों से सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर रहा है। 1.56 मिलियन हेक्टेयर पर फैली हुई ये कदीम ज़मीन नदियों, सरसब्ज पौधों और हिजरत करने वाले परिंदों को इकट्ठा करती है जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती खूबसूरती के इम्तिजाज को पेश करते हैं। मौसम ख़ज़ां की रोशनी में सुबह की धुंध आहिस्ता आहिस्ता दरियाओं को अपनी लपेट में ले लेती है, जबकि सुनहरी झाड़ियाँ और सरसब्ज घास के मैदान मिलकर एक दिलकश मंजर तख्लीक करते हैं। हिजरत करने वाले परिंदे जब आईने जैसे पानी पर उड़ते हैं तो ज़मीन की खूबसूरती में नए रंग भर देते हैं। चीनी हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की पहली खेप पाकिस्तान पहुंची। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर जियांग जेडोंग ने सामान की हवालगी की तकरीब में पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर, अमीर मुकाम और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन इनाम हैदर मलिक के साथ शिरकत की। चीनी हुकूमत की तरफ से अतिया करदा सैलाब से मुताल्लिक इमदादी सामान की पहली खेप इतवार को पाकिस्तान पहुंची। 300 खेमे और 9000 कंबल लेकर 2 चीनी परवाजें पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी पहुंची। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर जियांग जेडोंग ने सामान की हवालगी की तकरीब में पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन्स डिवीज़न अमीर मकाम और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन इनाम हैदर मलिक के साथ शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए चीनी सफ़ीर ने कहा कि सैलाब के दौरान पाकिस्तान की मदद के लिए चीन ने मुसलसल नक़द और मादी इमदाद फराहम की है, जो एक मुश्तरका मुस्तक़बिल के साथ एक कम्यूनिटी के जज्बे को वाज़े तौर पर ज़ाहिर करता है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि पाकिस्तानी हुकूमत की क़यादत में और मुआशरे के तमाम शोबों के ताउन से आफात ज़दा इलाकों के लोग सैलाब के असरात पर काबू पा सकेंगे और अपने घरों की तामीरें नौ कर सकेंगे। वफाकी वजीर अमीर मकाम और चेयरमैन NDMA ने कहा कि चीनी हुकूमत और चीनी अवाम ने पाकिस्तान को हमेशा मुश्किल तरीन वक्त में बर वक्त मदद फराहम की है। उनका कहना था कि इस अतिये से एक बार फिर पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती में इजाफा हुआ है। याद रहे कि इस साल जून से पाकिस्तान को शदीद सैलाब का सामना करना पड़ा है, जिसके नतीजे में भारी जानी नुकसान हुआ है और इमलाक को भी नुकसान पहुंचा है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। अब बारी है सेगमेंट चाइना रिपोर्ट की। चाइना मीडिया ग्रुप और इंस्टीट्यूट स्ट्रैटेजिक स्टडीज की जानिब से इस्लामाबाद में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू आलमी हुक्मरानी का इनिशिएटिव, मुनसिफाना निज़ाम के लिए चीन का विजन। सेमिनार चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से हाल ही में पेश किए गए ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव के हवाले मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद एक मुनसिफाना, शफाफ और हमगीर आलमी निज़ाम हुक्मरानी का क़याम है। चाइना मीडिया ग्रुप और इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद के इश्तराक से एक आला सतही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू था आलमी हुक्मरानी का इनिशिएटिव, एक मुनसिफाना आलमी निज़ाम के लिए चीन का विजन। ये सेमिनार चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से हाल ही में पेश किए गए ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव के हवाले से मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद एक मुनसिफाना, शफाफ और हमगीर आलमी निज़ाम हुक्मरानी का क़याम है। तकरीब के मेहमान खुसूसी तर्जुमान सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुर्तज़ा सोलंकी थे। इस मौके पर उनका कहना था कि सदर शी जिनपिंग का आलमी हुक्मरानी का इक़दाम टूटे हुए आलमी निज़ाम को जोड़ने की एक कोशिश है। ये इनिशिएटिव इंसाफ और बराबरी की बुनियाद पर अक़वाम आलम को तरक्की के मुसावी मौक़े फराहम करता है। उन्होंने पाकिस्तान के माहौलियाती विजन, रोजगार की फराहमी और अवामी फलाह पर मबनी पॉलिसियों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए नजरियाती हम आहंगी को फ़रोग़ मिलता है। बज़ाहिर तो ये जो तसव्वुर है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव का, ये बुनियादी तौर पर एक टूटे हुए आलमी निज़ाम को जोड़ने के बारे में है। और ये एक बड़ी बात है कि सदर शी जिनपिंग ने यही तसव्वुर दिया है कि अक़वाम छोटी बड़ी नहीं होती, अमीर गरीब नहीं होती, साइज़ के छोटे और बड़े होने का मामला नहीं है, बल्कि बाहमी एहतराम और मसावी हुकूक की बुनियाद पे ही दुनिया आगे जा सकती है।
इस मौके पर चीनी सिफारत खाने के सियासी और इब्लागी उमूर के सरबराह वांग शेंगजाई ने कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत नजरियाती और अमली फ्रेमवर्क फराहम करता है जो मुसावात, शफाफियत और कानून की हुक्मरानी को फरोग देता है। उन्होंने मौसमियाती तब्दीली, मसनूई जहानत और आलमी मईशत जैसे चैलेंजेस का जिक्र करते हुए कहा कि इन मसाइल के हल के लिए इज्तमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हालिया आला सतही मुज़ाकरात GGI के विजन का अमली अक्स हैं जो कौमी मफादात से बढ़कर इंसानियत की बेहतरी के लिए हैं। चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी ने ऑनलाइन खिताब करते हुए कहा कि GGI मौजूदा आलमी निज़ाम के अंदर इदारा जाती इस्लाहात का एक मौका है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी को एक तरफा फैसलों की बजाय इज्तमाई सोच को अपनाना होगा। बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले मौजूद मेहमान चेयरमैन FSDS मेजर जनरल रिटायर्ड फजल इलाही अकबर ने जोर दिया कि ग्लोबल गवर्नेंस को सिर्फ ताकत की बुनियाद पर नहीं बल्कि कानून, अखलाकियात और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर उस्तवार होना चाहिए। उन्होंने GGI को जनूबी एशिया के लिए एक उम्मीद अफजा मॉडल करार देते हुए कहा कि ये मॉडल बाहमी ताउन और पायदार तरक्की की राह हमवार कर सकता है। साबिक सेक्रेटरी खारिजा और डायरेक्टर जनरल ISSI सुहेल महमूद का इस मौके पर कहना था कि ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव आलमी बिरादरी को इनफरादी मुफादात के बजाय इज्तमाई अमल की तरफ माइल करता है। पाकिस्तान और चीन की शराकतदारी नजरियाती हम आहंगी और अमली इक़दामात की बेहतरीन मिसाल है। चाइना मीडिया ग्रुप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ISSI के साथ मिलकर इस इंटरनेशनल सेमिनार का इनेकाद किया। ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव एक इंतहाई अहम इनिशिएटिव है जो कि कंटिन्यूएशन में है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के अर्लियर 3 इनिशिएटिव्स का, जो कि ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव था, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव था और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव था। इस इनिशिएटिव जो कि SCO प्लस की मीटिंग के दौरान 1 सितंबर 2025 को थियानजिन में अनाउंस किया गया, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक दुनिया के हालात का जायज़ा पेश किया और ये बताया कि इस वक्त बढ़ते हुए ख़तरात में, बढ़ते हुए चैलेंजेस की रोशनी में ख़ास तौर पर जो ग्लोबल गवर्नेंस का इशू है वो तवज्जो का तालिब है। जितने मसाइल बढ़ रहे हैं, जितने हल तरफ तनाज़ात मौजूद हैं, पीस के इशूज़ हैं, डेवलपमेंट के इशूज़ हैं और फिर क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज़ हैं, ग्लोबल गवर्नेंस को रिफॉर्म और इम्प्रूव करना इंतहाई ज़रूरी है। मारूफ तज्ज़ियाकार और AIRED के CEO शकील अहमद रामे ने कहा कि चीन के फ़लसफ़े ताल्लुकात को समझे बगैर ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की रूह को समझना मुमकिन नहीं। लेकिन जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जो नकात पेश किए हैं ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव के, उससे एक चीज़ वाज़ेह होती है कि चाइना चाहता है दुनिया में एक ऐसा गवर्नेंस सिस्टम बने जिसमें कानून बालातर हो, जिसमें हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिले, कोई एक कौम या बंदा दूसरों के हकूक़ को गस्ब ना कर सके और इसमें एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा किया जाए जिसमें डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सब को मिले। इस नुक्ता नज़र से मेरा ख्याल कहता है ये इस वक्त की ज़रूरत है। चीन में पाकिस्तान के साबिक सफीर मोइनुल हक का कहना था कि शी जिनपिंग का आलमी हुक्मरानी का इक़दाम एक हमनसीब मुआशरे की तश्कील में कलीदी किरदार अदा करता है। ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव है प्रेसिडेंसी का एक खुश आइंद, एक हवा का झोंका है। ये एक नया डिस्कोर्स आया है, एक नया फ्रेमवर्क आया है, एक नया रोड मैप आया है जिसमें सारी दुनिया मिलकर अमन की बात करे, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत, सॉलिडेरिटी की बात करे। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA डॉक्टर अकबर नासिर खान ने अपने खिताब में कहा कि अच्छी हुक्मरानी सिर्फ पॉलिसी साजी नहीं बल्कि मुतासरीन के हुकूक, इंसाफ और शमूलियत को यकीनी बनाना है। GDI एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अमली, फौरी और मरबूत रद्द अमल की हौसला अफजाई करता है। प्रेसिडेंट शी ने जो ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव का ऐलान किया है रिसेंट कॉन्फ्रेंस में, वो बल्कि आने वाले वक्तों के लिए एक ऐसी चीज़ है जिस पे अमल करना सबके लिए ज़रूरी है। ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव जो है वो फोकस कर रहा है कि जो लोग हैं उनको पहले रखा जाए, जो आपकी आवाम है वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए और वो पहली प्रायोरिटी तभी उस एड्रेस हो सकती है, उस पर अमल दरामद हो सकता है जब हम उन इक़दार पे काम करेंगे जो कि सारी दुनिया में बनी नौ इंसान ने जिस पर इत्तफ़ाक़ किया है, जिनमें इंसाफ, बराबरी और सबकी शमूलियत का होना ज़रूरी है।
शंघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के रिसर्च फेलो प्रोफेसर डॉक्टर शुएले ने ऑनलाइन खिताब करते हुए कहा कि खुद मुख्तारी का एहतराम आलमी गवर्नेंस के किसी भी नए फ्रेमवर्क का बुनियादी सुतून होना चाहिए। GGI एक ऐसा मौसर नजरिया फराहम करता है जो आलमी ताकतों के दरमियान तवाजुन पैदा करने और ताउन पर मबनी तरक्की को मुमकिन बनाता है। ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और अगर इसके ऊपर ग्लोबल साउथ ही अगर स्टार्ट में इनिशिएटिव लेके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के इस नैरेटिव को आगे प्रमोट करें तो दुनिया का जो गवर्नेंस का एक डायलेमा जो इस वक्त जो चल रहा है वो बहुत बेहतर तरीके से बेहतरी की तरफ जा सकता है और इसके बाद हो सकता है कि चाइना की लीडरशिप में हम लोग देखेंगे UN का जो चार्टर है उस पर भी पूरी दुनिया जो है वो बेहतर तरीके से अमल कर रही है। तकरीब के आखिर में सीनियर सिफारतकार खालिद महमूद ने कहा कि अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम तमाम अक़वाम का मुश्तरका हदफ है और GGI जैसे इक़दामात इन अहदाफ के हुसूल के लिए एक ठोस अमली कदम है। ये सेमिनार न सिर्फ चीनी सदर शी जिनपिंग के विजन को उजागर करने में कामयाब रहा बल्कि इसने पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और दीगर माहिरीन के दरमियान इश्तराक और अफ़हाम व तफ़हीम की फ़ज़ा को भी मज़ीद तक़वियत दी। प्रोग्राम चाइना टुडे में अब चलते हैं सेगमेंट न्यू विजन की जानिब। लाहौर एक ऐसा शहर जो तारीखी विरसे और सकाफत और तरक्की के लिए जाना जाता है, जहां की ज़मीन अब एक नए ज़रा इनकलाब की गवाह बन रही है, जिसकी बुनियाद चीन से आए एक शख्स ने रखी जो पाकिस्तान में ड्रैगन फ्रूट्स की काश्त को मुतारिफ करवा रहा है। ड्रैगन फ्रूट्स क्या हैं, इस रिपोर्ट में जानते हैं। लाहौर एक ऐसा शहर जो तारीखी वर्से, सकाफत और तरक्की के लिए जाना जाता है। यहाँ की ज़मीन अब एक नए ज़रई इनकलाब की गवाह बन रही है, जिसकी बुनियाद रखी है चीन से आए एक शख्स ने जो पाकिस्तान में ड्रैगन फ्रूट की काश्त को मुतारिफ करवा रहा है। शहर के मज़ाफ़ात के एक दही इलाके में चीनी किसान अली ने अपने तजर्बे को आजमाया और नतीजा एक मीठे ग़ज़ाइयत से भरपूर फल की सूरत में निकला जो दुनिया भर में ड्रैगन फ्रूट के नाम से मशहूर है। मैं जब यहाँ आया तो यहाँ ड्रैगन फ्रूट का एक दाना 4000 रुपए तक का था। मैंने सोचा ये तो पाकिस्तान के किसानों के लिए बहुत अच्छा है, तो मैंने यहाँ इसकी काश्त शुरू की 7 साल पहले। ड्रैगन फ्रूट जो एक वक्त में सिर्फ चंद मखसूस खित्तों में ही उगता था, अब दुनिया के बेशतर मुल्कों में इसकी काश्त शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये मुनाफे बख्श होने के साथ साथ निहायत सेहत अफजा भी है। 40 years before starting in China. मेरे ख्याल में 40 साल पहले चीन में इसकी काश्त शुरू हुई, फिर भी ये अब वियतनाम से कसीर तादाद में चीन भेजा जाता है। ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है पाकिस्तानियों के लिए भी। इससे ज़र मुबादला कमाया जा सकता है, दिल की सेहत के लिए और मैदे के लिए भी बहुत कमाल चीज़ है। अली ने ड्रैगन फ्रूट की काश्त सिंध में ठट्ठा के इलाके में भी शुरू की और उनका कहना है कि वहाँ की आबो हवा इस फल के लिए ज़्यादा मौजू है। वो मकामी किसानों को इस फल की काश्त की मुफ्त तरबियत भी फराहम कर रहे हैं। मैं यहाँ स्कूलों में गया, दफातर में गया, वीडियोस बनाई और ड्रैगन फ्रूट को मुतारिफ करवाया। किसानों को कहा कि आप मेरे फार्म पर आएं, इसको चखें और काश्त करें बगैर किसी मुआवजे के। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ कि लोग इस तरफ आएं, इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। टमाटर और आलू अगर 20 रुपए किलो है तो ये 500 का एक दाना है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है और ये बहुत अच्छा कारोबार है मेरे लिए भी और पाकिस्तानी किसानों के लिए भी। इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। मुनीब का ताल्लुक मियां वाली से है और ये अपने चीनी साथी अली के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है। ये बेसिकली कैक्टस की फैमिली से इसका ताल्लुक है। एक सहराई पौधा है, बहुत कम पानी की इसको ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में लाखों एकड़ ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पे पानी नहीं मिल रहा, तो बिल्कुल गैर आबाद हैं। तो जैसे हमने कराची घरों में स्टार्ट किया तो गैर आबाद जगह थी, तो वहाँ का हमने जो है वहाँ पे स्टार्ट किया, टेस्ट किया और वहाँ पे कामयाब रहा।
तो ये जो है एक फ्यूचर में एक अच्छा बिजनेस साबित होगा और पाकिस्तान की जो गैराबाद इलाके हैं उनके लिए बड़ा बेहतर रहेगा। और उसके साथ इसकी जो केयर है वो बहुत आसान है, बहुत कम इस पर डिजीज़ का अटैक है। तो आप अगर इसको लगाते हैं तो बेहतरीन आप बिज़नेस का आगाज़ करेंगे जिसमें लॉस के बहुत कम चांसेस है। 50 वैरायटी लेके आए थे पाकिस्तान में और फिर यहाँ पे टेस्ट किया। उसके बाद 7 ये कमर्शियल वैरायटीज़ हैं जो यहाँ पे हमने काश्त की हुए हैं, जिसमें जो रेड अक़साम के 5 वैरायटीज़ हैं और उसके अलावा येलो एक हमारी वैरायटी है और एक वाइट वैरायटी है। पाकिस्तान में ये निस्बतन नया फल है। तिब्बी फ़वाइद के साथ साथ ये खुश ज़ायक़ा भी है। इसको आप काटने का तरीका बताते हैं। यहाँ से कट लगाते हैं इसको और इसी तरह इस साइड पे भी कट लगाएंगे। स्लाइसेस बना लेते हैं इसके और इसका शेक भी आप बना सकते हैं। उसके अलावा इसको स्लाइसेस को आप ड्राई करें तो ये आप 1 साल तक ये ड्राई भी हो सकता है। तो जो कलर का फ़र्क होता है उसका टेस्ट में भी फ़र्क होता है या सिर्फ कलर का? ये वैराइटीज़ का जो है टेस्ट में भी फ़र्क होता है। जो वाइट वैरायटी है उसका थोड़ा अलग टेस्ट होगा और जो येलो वैरायटी है उसका अलग टेस्ट है। ये कहानी सिर्फ एक चीनी किसान की नहीं बल्कि एक नए दौर की कहानी है, जिसमें पाकिस्तानी किसानों के लिए एक नई फसल, एक नई उम्मीद और एक नई राह है, जो कामयाबी की एक नई कहानी रकम कर रही है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। अब चलते हैं सेगमेंट चाइना ट्रैवल की जानिब। चीन के दारकूमत बीजिंग के नक्शे पर सनती विरसे की कहानी नमूदार हो रही है। कदीम सनती इलाके अब शहर के तफरीही मकामात में तब्दील हो रहे हैं। बीजिंग का सनती जोन और दुनिया का सबसे बड़ा सनती मॉडल शॉगिंग पार्क, जो माजी में स्टील की फैक्ट्री थी, अब चीन के सकाफती विरसे की तख्लीक का एक करिश्मा है। इस रिपोर्ट में जानते हैं। बीजिंग के शहरी नक्शे पर सनदी विरासत के ख़याते नौ की एक कहानी उभर रही है। फासिल लाइफ के सनदी और स्पोर्ट्स कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से लेकर 798 के सकाफती और फनकाराना मरकज़ तक, ये साबिक सनदी इलाके अब शहर की तख्लीकी मक़नातिस में तब्दील हो रहे हैं। शोगाम पार्क 7.8 मरबा किलोमीटर के रकबे पर मुहित स्टील की एक अजीमुल शान फैक्ट्री है। ये सनदी जोन की पहाड़ी का दुनिया का सबसे बड़ा मॉडल है और इसने सनदी विरासत के तहफ़्फ़ुज़ को एक नई बुलंदी पर पहुंचाया है। जबकि 20 से ज़्यादा सनती आसार जैसे प्लास्टिक घड़ियों और कूलिंग टावर को बरकरार रखते हुए इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी, सकाफत और खपत के नए अज्जा शामिल किए गए हैं, जो सनदी जोन्स की पहाड़ी के आर्मी मंजरनामे में चीनी नमूना तहरीर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ़त। इस वक्त मैं शोगाम पार्क में मौजूद हूँ, जो माजी में एक स्टील फैक्ट्री थी और 2005 में इसकी मंतगरी और तब्दीली का आगाज़ किया गया और अभी यहाँ सनदी विरासत की ज़र नौ तहरीक का करिश्मा वजूद में आया है। ये रीडिंग फॉर ऑल आर्ट बुक स्टोर है, जो साबिक ब्लास्ट फर्नांस की तब्दीली से वजूद में आया है। ये बिल्कुल सनदी सख्ती और सकाफती नरमी का हसन इम्तिजाज है। आप अंदाजा करें ये क्या है?
ये टावर माजी में कोयले ठंडा करने के लिए है और अभी एक कैफेटेरिया में तब्दील किया जाता है। कॉफ़ी की खुशबू में सनदी विरसी की खुशबू भी छुपी हुई है और ये दो कोयले ठंडा करने वाली टावर से तब्दील शुदा कैफेटेरिया अपनी अपनी खुसूसी स्टाइल है और तारीख की मेमोरी भी साथ साथ है। ये लिउगोंगhui शॉपिंग मॉल है जो माजी में स्टील बनाने वाली वर्कशॉप है और यहाँ तो 60 से ज़्यादा ब्रांड्स है, क्लोथ्स, गार्ली, रेस्टोरेंट और मुयसर है, तो तमाम सर्विस और प्रोडक्ट्स यहाँ मुयसर है। लिउगोंगhui शॉपिंग प्लाजा सनदी आसार और तिजारती तवानाई का एक मुश्तरका मरकज़ है। असल स्टील मिल की वर्कशॉप से तब्दील किए गए 1.2 लाख मरबा मीटर के इस इलाके में 60 से ज़्यादा ब्रांड स्टोर वाक़े हैं। स्पोर्ट्स ब्रांड स्टोर का फिटिंग रूम फौलाद के फजले से बनाया गया है। वालिदैन और बच्चों के इलाके में चढ़ने वाला थंजा प्लास्टिक बत्ती की सख्त की नकल है और मशहूर रेस्टोरेंट की बैल्कनी दिन प्लास्टिक बत्तियों का मकमर नज़ारा पेश करती है। शॉपिंग मॉल से बाहर आकर ये एक तफरीही कॉरिडोर है जो 3rd फ्लोर पर वाक़ है और इसकी ऊंचाई की वजह से तो हम यहाँ पूरे एरिया के खूबसूरत मनाज़िर देख सकते हैं। तो आप देखें। शोगान पार्क की कामयाबी के फार्मूले में बड़े पैमाने पर तकरीबात का इन्हात अहम तरीन जज़ू है और तो चाइना इंटरनेशनल फेयर फॉर ट्रेड एंड सर्विस, सरमाई ओलंपिक गेम्स वगैरह सब ने शोगान पार्क का इन्हात किया। जार प्लास्टिक बत्तियों से तब्दील करदा बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर सनदी विरसे में एक बैनुल-अक़वामी मुलाकात गाह बन चुका है। 2024 सर्विस स्ट्रीट फायर के दौरान यहाँ 56 ममालिक के 2100 नुमाइश कंदकान जमा हुए, जिनमें युमिया शिरका की तादाद 70,000 से ज्यादा है, जिससे आसपास की खपत में 300% इजाफा हुआ। ये शोगान बिग एयर है जो 2022 में बेजिंग विंटर ओलंपिक्स में फ्री स्टाइल स्कीइंग और स्नोबोर्ड बिग एयर इवेंट का मैदान था, जो दुनिया का पहला परमानेंटली महफूज करने वाला बिग एयर इवेंट वेन्यू है। खेलों के इवेंट्स ने सनदी मकाम पर एक नई तवानाई पैदा की है। खेलों के स्टेडियम ने स्टील बनाने के प्लेटफॉर्म को नाज़रीन की खेलियों में बदल दिया है। तकरीबन 5,000 तमाशाई स्टील स्टैंड पर बेच सकते हैं। सनदी असार सबसे मुफलीद मुकाबले के पस मंजर बन गए हैं। बेजिंग सरमाई ओलंपिक 2022, FIS स्नोबोर्ड और फ्री स्टाइल स्की बुक एयर वर्ल्ड कप और CBA ऑल स्टार बास्केटबॉल टूर्नामेंट्स ने शोगान पार्क में नई रूह डाल दी है। यहाँ की तमाम दफ्तरात में जदीद टेक्नोलॉजी की अक्कासी छुपी हुई है। आप देखें, ये एक सोलर सिस्टम पार्किंग लॉट है। ये न सिर्फ धूप को ब्लॉक करती है बल्कि तो बिजली भी पैदा करती है। ये शोगान पार्क में शंग्रीला होटल है जो साबिक बिजली घर की तामीरे नौ से वजूद में आया है और आप देखें ये तमाम डेकोरेशन या स्कल्पचर्स तो 1960s की दहाई में रिसाइकलिंग शुदा स्टील से बनाया गया है और ये अभी तो बिल्कुल फूलों की रंग बिरंगी दुनिया है। शंग्रीला होटल के फौरादी थांजे वाले कमरों से लेकर जार प्लास्टिक बत्तियों की आलमी नुमाइश तक, खुदकार ड्राइविंग की टेक्नोलॉजी नकरो खरगद से लेकर म्यूजिक फेस्टिवल की सनदी एक्ट तक,
शोगाम पार्क की तब्दीली कभी भी मुकम्मल तौर पर मुसामार करके नए सर से तामीर का अमर नहीं रही, बल्कि उसने सनदी विरासत को जिंदगी, सनद और तबादले का जिंदा कैरियर बना दिया है। जब प्लास्ट पट्टी में अब फौलाद नहीं बिखराया जाता तो वो शहरी तजदीद का एक नया नमूना जरूर तहरीक कर रहे हैं। शोगाम पार्क की कहानी हमें बताती है कि तारीख जदीद गाड़ी के धारे में नई जिंदगी पा सकती है। जब माजी और मुस्तकबिल फौरादी ढांचे के अंदर इकट्ठे रहें तो सनदी विरासत शहर का सबसे ताकतवर इंजन बन सकता है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।